गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इसका एक अच्छा भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। और इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि हमें इकोलॉजी में अपने थॉट्स नहीं लगाने हैं। हमें सिर्फ एनवायरनमेंट को, नेचर को ऑब्जर्व करना है कि नेचर में क्या क्या चल रहा है, तो हमें इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। हमें अपने थॉट नहीं लगाने, नेचर कैसे रन कर रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। और हम देखेंगे कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है ना। एक इकोसिस्टम बनता किससे है, कौन से बायोटिक फैक्टर होते हैं, कौन से एबायोटिक फैक्टर होते हैं। तो इन सबको मिला के हम एक प्रॉपर तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे पूरा, है ना, इकोलॉजी के। तो एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी को। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कंसिडर किया जाता है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कंसिडर किया गया है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, है ना। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी कंसिडर किया जाता है। फिर है ओइकोसलॉजी, है ना। ओइकोसलॉजी टर्म यानी ये कोई ग्रीक वर्ड है ना, ना कोई इंग्लिश वर्ड है ना कोई हिंदी वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? ओइकोस यानी होम और लोगी यानी स्टडी, है ना। हमें होम की स्टडी करनी है। होम यानी वो होम नहीं जो एक कंक्रीट से बना हुआ या कोई बिल्डिंग है या कोई फ्लैट, उसकी नहीं। एक पूरा जो नेचर है उसको, पूरे को नेचर को हमें एक होम मानना है। और उसमें सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं और कैसे रन कर रहे हैं, है ना। कैसे एक इकोसिस्टम चल रहा है ना। तो हमें उस तरीके से इसको समझना है। ये बता भी रखा है यहाँ कि ये ग्रीक वर्ड से बना होता है ओइकोस और लोगस, यानी होम की स्टडी कैसे करें, है ना। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि होम होता क्या है ना। एक नेचर के अकॉर्डिंग बोले तो होम क्या होता है, तो उसको हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। मैं आपको बताता हूँ, है ना। होम, वाई होम क्या है ना। मैंने बताया कि कंक्रीट वाला होम नहीं, जहाँ हम रहते हैं शेल्टर बना के, वो नहीं। नेचर में कैसे है ना, नेचर में उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बायोटिक फैक्टर की बात करूँ तो सारे के सारे जो बायोटिक फैक्टर है ना, वो सारे के सारे डिपेंड किस पे होते हैं? वो एनी हाउ प्लांट सोर्स पे डिपेंड होते हैं, है ना। फूड चेन का नाम सुना होगा, है ना। प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, फिर कोई टॉप कंज्यूमर भी आएगा। तो वो सारे के सारे फाइनली डिपेंड किस पे होते हैं? प्लांट सोर्स पे डिपेंड होते हैं। तो कोई प्लांट है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस प्लांट का एनवायरनमेंट में लाइट से क्या रिलेशन है ना। इस प्लांट का सोइल से क्या रिलेशन है? इस प्लांट का वहां की टोपोग्राफी से क्या रिलेशन है ना। इस प्लांट का वहां की रेनफॉल से क्या रिलेशन है? इस प्लांट का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? समझ गए ना। उसके अलावा मैं बर्ड का एग्जांपल भी ले सकता हूँ कि ये जो बर्ड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस बर्ड का एनवायरनमेंट के जो सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर है, इससे क्या रिलेशन है? क्या ये इसके सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है? हाँ, सभी हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ ही इस बर्ड का इन सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो कि बायोटिक फैक्टर्स है, इनके साथ क्या रिलेशन है? तो ये इनके साथ कैसे रिलेशन करके सर्वाइव कर रहा है। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन बना के लिखेंगे कि इकोलॉजी में होता क्या है। इकोलॉजी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक फैक्टर और वहाँ के एबायोटिक फैक्टर से कैसे मिलके एक नेचर में रन कर रहा है, इस प्रकार से, है ना। तो ये इकोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक डेफिनेशन समझते हैं। इकोलॉजी, every living organism on this planet is living in the presence of other organism as well as also surrounded by many biotic and abiotic factors.